ना कुछ इन्वेंटिंग होती है वहां पे बच्चों के थ्रू ही, और इधर हमारे झूले में ही पड़े होते हैं, लल्ला लल्ला लोरी गा रहे। पर फिर भी इंडिया के धीरे धीरे आईआईटीएन ही सुधर तो राज कर जाएंगे। रहे हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? नासा में भी तो सबसे ज्यादा इंडियंस ही हैं। मैं क्या फिर भी आईआईटीएन हर की जगह राज इंडियंस कर भरे रहे हैं, पड़े, चाहे जापान वाले कुछ भी करते हैं। हर जगह इंडियंस भरे पड़े हैं। मैं आपको बोला ना, अगर सर जिंदगी में किसी फायदा को क्या? सुनना है तो सिर्फ ये लोगों को सुनो, ये बार बार सर डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा फायदा क्या? इंडिया का हाफ रेट तो बाहरली कंट्रियों में जाके बैठा है। है? हाँ इंडिया जी, के हाफ परसेंट इंडिया के 0.5% लोग बाहरली कंट्री में जाके काम कर रहे हैं उनके लिए। सर पंजाब से तो खाली हो चुका है मेरे ख्याल से, तो इतने लोग इस साल मतलब लॉकडाउन से 1 साल पहले और लॉकडाउन के बाद तो इतने लोग पंजाब छोड़ के गए हैं बाहर। पर वो बाहर जाके इंडिया का नाम ही बना रहे हैं कि देख लो इंडिया वाले कितने ग्रेट हैं और तुम्हारे ना, मेरी बात, काम बनाने से कुछ नहीं होगा, काम करना शांति होगा, और जो काम हो रहा है शांति। प्रॉफिटेबल। कहानी शुरू कर लें अभी। यस सर, शुरू करते हैं। चलिए जी यस बेटा, सर। मॉडल्स के ऊपर स्टार्ट करते हैं। एक पिछले वाले बैच का अनुभव बता रहा हूँ आपको, कि मैं पिछले कुछ दिनों से बोल रहा हूँ कि बेटा रिवाइज करके आया करो। जब आज मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन कराने लग गया तो पता चला कि सर सारे ही पिछले वाले कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे और बच्चे लोग उसको रिवाइज ही नहीं किए थे। तो मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि बेटा आप लोग भी ऐसा ना करना कि मैं अगर कोई ऐसा चीज बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर कर दो। नहीं और याद रखना, मैं ऐसा कोई चीज नहीं बताऊंगा कि सिर्फ उसी चैप्टर में काम आएगा, वो आगे वाले चैप्टर में भी काम आने वाले, इसलिए याद रखना है। तो हमने पिछले लेक्चर में बेटा मॉडुलस से कहानी को शुरू किया था। हमने मॉडुलस का डेफिनेशन समझा, कुछ प्रॉपर्टीज भी देखा हम लोगों ने। आज हम मॉडुलस के ऊपर और बातें करेंगे, ये 1-2 लेक्चर और चलने वाला है। मॉडुलस खत्म हो जाएगा, फिर हम मॉडुलस के ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस को भी देखेंगे। देन ऐसे ही कुछ प्यारे प्यारे फंक्शंस आएंगे, सारे अपन लोग बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स को रिवाइज करते हैं बेटा। सर इंटीग्रेशन ऑफ मॉडल्स क्या होगा? हाँ जी, क्या बोला बेटा आपने? इंटीग्रेशन ऑफ मॉडल। आपको इंटीग्रेशन आती है? बता दूंगा तो कंफ्यूज हाँ नहीं जी होगे ना सर, एक्स इसलिए। स्क्वायर अपॉन 2। चलो देखते हैं, आज चलता है पता कि नहीं। बेटा डिपेंड करता है कि आप मॉडेक्स के किस पॉइंट पे इंटीग्रेट कर रहे हो, कहां से कहां तक, समझे? सो हम कोई भी ऐसे फंक्शंस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं निकालते जो अपना बिहेवियर चेंज करता हो अलग अलग वैल्यू पे। जैसे मॉड है, ये बिहेवियर चेंज कर लेता है। क्या बिहेवियर है, रिवाइज करते हैं सर। मॉड की कहानी शुरू हुई थी सर, हमने ये पढ़ा था कि मॉड का काम है अंदर के जो आदमी बैठा है उसको पहचानना। अगर वो इंसान पॉजिटिव है तो बेटा इसको क्या करेगा, वो एज इट इज बाहर निकालेगा, क्योंकि तुम शरीफ आदमी हो भाई, बाहर जाओ। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आई तो इस क्वांटिटी को क्या करेगा, ये माइनस लगा करके भेजेगा। और ये माइनस लगाने से फायदा क्या होता है बेटा, क्योंकि ये इंसान पहले से नेगेटिव है, मैंने एक और निशान लगा दिया इधर, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ओवरऑल क्या बन जाता है बेटा, पॉजिटिव। तो मॉडुलस का काम है लोगों को सुधारना और एट द एंड उनको पॉजिटिव बनाना। इसलिए तो इसको बोला मैंने, जादू का दरवाजा है, अंदर जाओगे तो सही बनकर आओगे। ये मॉड का काम करता है। वैसे ही मॉड बिहेवियर चेंज करता है बेटा, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन प्रीफर नहीं करते इसका, समझ गए? अब मान लो मैं आपसे बोला इंटीग्रेट करना है मॉडिक्स का, तो आपको पूछना पड़ेगा कि सर मॉडिक्स का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बोल रहे हो आप, क्योंकि मॉडुलस अपना बिहेवियर चेंज करता है। अच्छा एक बात देखो, सोचना भी चाहिए आप लोगों को ये चीज कि सर जब लोगों ने इंडेक्स बनाना शुरू किया कोई भी बुक का, तो उनको कैसे मालूम पड़ा कि मेरे को ये चैप्टर पहले रखना था, ये चैप्टर पहले रखना था और ये चैप्टर बाद में रखना था? ये कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि वो समझते हैं कि ये फंडा इसके बाद अप्लाई होने वाला है। अच्छा मस्त चीज आपको बता रहा हूं कि दुनिया में जो सबसे पहले इजाद हुआ था वो इजाद हुआ था आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। लेकिन आप एनसीईआरटी के सिलेबस में देखोगे तो लिमिट पहले पढ़ाया जाता है,
क्योंकि बाद में रियलाइज हुआ अरे यार लिमिट का तो बहुत ज्यादा काम है यहाँ पे, तो पहले लिमिट पढ़ा दो। इसलिए आप देखोगे 11th में भी लिमिट पढ़ाया जाता है, 12th में भी एलसीडी पढ़ाया जाता है आपको, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और बहुत मस्त सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है अभी नहीं बताऊंगा यार, छोड़ो ये, मैं उधर जाऊंगा तो मेरा दिमाग फिर उधर ही जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, पहले ग्राफ सीखो, फिर ग्राफ के आप देखोगे कि ग्राफ से ही सारे चैप्टर्स कनेक्टेड हैं। आप अगर पूरा ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ सर क्या फ्लो बनाकर दिया है मैथमेटिशियन ने सारे चैप्टर्स के बीच में। तो पहले मॉड का समझते हैं, बाद में आगे ये कहानी होती जाएगी। तो बेटा मॉडुलस में हमने ये समझा कि सर अगर अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा, अगर नेगेटिव है तो वो माइनस के साथ बाहर आएगा। ये हमने मॉडुलस देखा। फिर हमने कई सारी चीजें देखी और यहाँ पे सोचने का देखा, तरीका भी देखा कि सर सोचा कैसे जाता है। तो बेसिकली हम सोचते हैं बेटा दो क्वांटिटी को कंपेयर कर करके, ये बंदा पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव वाले को सामने वाला बंदा भी पॉजिटिव चाहिए, मतलब बराबरी की लड़ाई करनी होती है और कुछ नहीं। अगर ये पॉजिटिव है तो सामने वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये एक्स पॉजिटिव कब होगा जब बेटा मैं एक्स को पॉजिटिव वैल्यू दूं। फिर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या देखा हमने बेटा कि ये एक पॉजिटिव आदमी है लेकिन ये भाई साहब एक नेगेटिव आदमी है। लड़ाई बराबरी की थी नहीं सर, इस बराबरी को लड़ाई बनाने के लिए हमने इस एक्स को नेगेटिव वैल्यू देना शुरू कर दिया। उससे क्या फायदा हुआ कि ये भाई साहब नेगेटिव थे, अब ये भी नेगेटिव हो गए, तो ओवरऑल क्या हो गया पॉजिटिव, तो बराबर का लड़ाई हो गया सर। तो आंसर आ गया माइनस इनफिनिटी से 0। शायद आपके ही बैच में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर वी शेप ग्राफ क्यों होता है, क्या आप ही में से कोई था? अखिल यस सर, अखिल। अखिल ने पूछा था। यस सर। समझाया भी था बेटा वाई का जो मॉड एक्स का ग्राफ होता है वो वी शेप ग्राफ क्यों होता है। अब आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे और मॉडुलस को और करीब से देखने वाले हैं। तो सारे बच्चे सबसे पहले पेन पेपर छोड़िए, जो बात मैं बोलूंगा बाद में लिखिएगा, पहले ध्यान दो। पहला रिजल्ट बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मान लो मैंने बोला कि मॉड एक्स जो है 4 के बराबर है, मॉड एक्स जो है 4 के बराबर है। ये सारी चीजें मैं अभी आप लोगों को बताया नहीं हूं ना, अब बातें करेंगे इस पे जी। मॉड एक्स इक्वल टू 4, आप देखोगे कैसे कि सर मॉड तो आपने डिस्टेंस बोला है और डिस्टेंस आपको 4 यूनिट जाना है, और जब भी मैं आपको बोलूं बेटा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो एक समझदार बच्चा यही सोचेगा सर कहाँ। मैं आपको बोलूं बेटा अपने घर से 1 किलोमीटर जाओ तो आप पूछोगे ना मतलब 1 किलोमीटर कहाँ जाऊं सर, मुझे ये तो बताओ, आगे जाऊं पीछे जाऊं लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, सर डायरेक्शन दो मुझे। वैसे ही मैथ्स में बेटा डायरेक्शन देना पड़ता है, अगर नहीं दोगे तो हम अपने आप सारा पॉसिबिलिटी कवर कर लेंगे। इसका मतलब कि सर जो चीज में कुछ दिया नहीं गया है हम उस चीज में सारा ही पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं बोल रहा हूं बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। कभी कभी लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ग्रामेटिकली स्टेटमेंट देखो आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, समझना चाहिए सर एक्स का कोई एक वैल्यू होगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहां पे मेरे को सारे एक्स के वैल्यूज बताने पड़ेंगे जितने पॉसिबल होंगे। चलिए जी आगे समझते हैं बेटा। डिस्टेंस हमको 4 मिला, तो ये एक्स से पूछो कि भाई आप 0 कब बनोगे, ये एक्स 0 कब बनेगा बेटा, जब एग्जैक्टली इसको 0 पे खड़ा कर दिया जाए। बात को ध्यान से समझो, मॉड का ग्राफ भी साथ साथ बना देता हूं ताकि आप विजुअलाइज भी कर पाओ कहानी को। सो मॉड का ग्राफ होता है वी शेप, ये रहा मॉड का ग्राफ आपका। मैंने बोला बेटा डिस्टेंस आपको 4 यूनिट ट्रेवल करना है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन दिया नहीं तो आपके पास सारे ही पॉसिबिलिटी बचते हैं जहां जहां आप जा सकते हो। तो सबसे पहले ये 0 कब बन रहा है, इसका क्रिटिकल पॉइंट, ये जहां पे 0 बनता है बेटा इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये एक 0 बनेगा एग्जैक्टली 0 पे, तो मैं 0 पे खड़ा हो गया, और 0 से मैं 4 यूनिट या तो लेफ्ट जा सकता हूं या तो राइट जा सकता हूं। तो आप बताओ मुझे बेटा कि जब मैं लेफ्ट जाऊंगा तो 4 यूनिट पे कौन मिलेगा, और राइट जाऊंगा तो 4 यूनिट पे कौन मिलेगा। इधर कौन मिलेगा बेटे लोग 4, और इधर कौन मिलेगा माइनस। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि सर इफ मॉड एक्स इज इक्वल टू 4 देन एक्स का वैल्यू 2 मिला। वो एक्स कौन है, या तो +4 या तो -4, 2 वैल्यू सर पॉसिबल है। अब सवाल मेरा ये देखो
यस, आगे समझिए बेटा। मान लो मैं आपसे बोलूं कि क्वेश्चन है बेटा मॉड x इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू बताओ। देन x इज इक्वल टू क्या क्या मिलेगा बेटा, 3 यूनिट लेफ्ट राइट जाकर बताओ x का क्या क्या वैल्यू मिल जाएगा। +-3 3 राइट आंसर है आपका। अब मुझे बताओ कि मॉड x इज ग्रेटर देन 3 या लेस देन 3 मैं बोल रहा हूं, तो आपको x का कौन कौन सा वैल्यूज मिलेगा, जल्दी बताइए। 0 +-1 और +-2। बिल्कुल नहीं बेटा, ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाकर देखिए कि मैं कहां पे खड़ा हूं, ये क्वांटिटी कहां पे खड़ी है बेटा, 0 पे। ये कब 0 बन रहा है, 0 पे। तो 0 पे सर खड़ा हो जाओ आप। 3 यूनिट राइट जाओगे 3 मिलेगा, 3 यूनिट लेफ्ट जाओगे -3 मिलेगा, क्योंकि कहानी में डिमांड हो रहा है सर लेस देन 3 का। मतलब वो सारा पॉसिबल वैल्यूज बताओ जो डिस्टेंस 3 छोटा, डिस्टेंस 3 से छोटा है। मुझे एक बात बताओ बेटा कि अगर कोई इंसान यहां से चलता चलता यहां पे रुक गया, तो क्या वो 3 से डिस्टेंस कम ट्रेवल नहीं किया? क्या वो यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे, ये सारे वैल्यूज तो 3 से छोटा ही है ना सर। इन सारे पॉइंट का ये सारे ही वैल्यूज, इनका डिस्टेंस क्या है बेटा, x से छोटा है। तो आपको क्या लग रहा है कि सर x का वैल्यू तो इसके बीच में होगा? बोलिए हाँ कि ना। यस सर। सारे बच्चे इस बात को समझ पाते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छी बात बोली। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा बेटा, देन x इज लाइंग बिटवीन 3 एंड -3, और इस रूल को बोला जाता है सैंडविच। सर x तो सैंडविच हो गया, सैंडविच मतलब दो वैल्यू के बीच में छुप गया है, ये सैंडविच रूल है हमारा। तो जब जब मैं आपसे पूछूं कि x क्या हुआ, तो बोलोगे सर सैंडविच हो गया। यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाते जाएंगे और लेवल अप करते जाएंगे खुद को, ताकि आने वाले क्वेश्चन में कोई तकलीफ ना हो। मेरा जवाब दे बेटा, सोचकर बताना है आपको। x ग्रेटर इक्वल टू 7, x का वैल्यू क्या होगा, इमेजिन करो ग्राफ को, 7 लेफ्ट में जाओ, 7 राइट में जाओ, देखो कौन कौन से वैल्यूज मिले आपको x के। गुड, सोच लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं सोचे तो अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है सर कहानी में। मॉड x का ग्राफ मैंने बनाया बेटा, लेफ्ट आया, ये रहा मॉड x का ग्राफ, लेफ्ट आओगे तो कौन मिलेगा बेटू, लोग जल्दी बताओ जरा। -7 एंड राइट जाओगे तो कौन मिलेगा, +7 क्या एग्जैक्टली 7 यूनिट चलना था? हाँ सर, एग्जैक्टली नहीं चलना था, लेकिन 7 यूनिट चलना था। तो ये दोनों पॉइंट पे मैं जाके रुक जाऊंगा। सर ये कैसे समझा आपने, क्योंकि बेटा इक्वल का साइन है। अब क्या आपको इसके अंदर का वैल्यू चाहिए कि बाहर का वैल्यू चाहिए? अंदर का वैल्यू चाहिए। अंदर का वैल्यू बेटा मतलब ये सारा ही ये रीजन हो जाएगा आपका। क्या बात समझ में आया? मैंने आपको बोला ना कि इंसान है, मॉडल्स के अंदर बैठा कि इंसान है। आप इंसान को बोले कि देख भाई मैं तेरे को ओरिजिन पे पकड़ के बांध दिया, मैं आपको एक ऐसा रस्सी देता हूं कि जो 7 यूनिट लेंथ का है। आप सोचो कि कोई बंदा अगर इधर बैठा है तो 7 यूनिट कहां से कहां तक जा सकता है सर, ये पूरा और ये पूरा उसका हो गया। बात समझ में आ रहा है बेटू लोग? तो x कहां से कहां तक चला, x चला सर -7 से लेकर के 7 तक चल रहा है, और एग्जैक्टली 7 पे भी मिल रहा है। तो वापस से x क्या हो गया बताइए जरा, x दो वैल्यूज के बीच में छुपा, और अगर इस वैल्यूज के बीच में छुपा तो हम इसको क्या बोलते हैं, सैंडविच हो गया। सैंडविच। अब जो बच्ची मैगी खा रही है उसको सैंडविच पसंद नहीं आएगा, है ना? सिर्फ आगे पसंद। तो ये हो गया सैंडविच। अच्छा, अगर ये बात समझते हो बेटा तो जल्दी से इसका आंसर दो मुझे। बहुत छोटा सम करा रहा हूं, बहुत आसान सम करा रहा हूं, लेकिन जब इसके ऊपर का असली सम करोगे ना तो आप बोलोगे सर यही छोटे सम्स थे जो मेरा फाउंडेशन बिल्ड किए हैं। जल्दी से जवाब दो बेटा, मॉड x -2 इज लेस देन इक्वल टू 3। बी क्विक। चलिए पहले इक्वल टू 3 लिखते हैं, बाद में लेस देन 3 का काम करेंगे। मॉड x -2 इज इक्वल टू 3। देखते हैं कौन बच्चा आंसर देता है।
केशव आंसर दो बेटा। -1 to 5 सर -1 से -5। -1 से सर -1 to 5 -1 to 5 नहीं होगा ना बेटा, -1 से एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए आपको, तो इंटरवल्स तो आएंगे नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो जो बच्चे ने आंसर दिया बिल्कुल बढ़िया दिया बेटा। आप ग्राफिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। सर मैंने मॉड एक्स का ग्राफ बनाया, लेकिन एक गलत हो गया सर। आपने जो ग्राफ बनाया सर, एक गलती हो गया। अब देखो मैं वाई एक्सिस नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं वो भी ध्यान देना। मैंने आपसे बोला कि बेटा अंदर वाला जो वैल्यू है ये 0 कब बन रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 पे। तो अब की बार जो इंसान खड़ा होगा वो कहां पे खड़ा होगा, 2 पे खड़ा होगा। अब जो वाई एक्सिस आएगा बेटू वो थोड़ा पीछे आएगा। अगर यहां से कर देता तो 0 बन जाता ना, लेकिन मेरे को 0 नहीं बनाना है, मुझे तो सर ये लिखना पड़ेगा कि अब की बार 0 तो सर ये बन रहा है, ये यहां पे 0 आ रहा है। अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस कितना चाहिए था बेटू, डिस्टेंस कितना चाहिए था, 3 यूनिट। डिस्टेंस कितना चाहिए था, 3 यूनिट। तो जब 3 यूनिट राइट जाओगे 2 से तो कौन सा वैल्यू मिलेगा बेटू, 5। एंड 3 यूनिट लेफ्ट जाओगे तो कौन सा वैल्यू मिलेगा, -1। इसके 2 वैल्यूज आ रहे हैं, एक आ रहा है -1 एंड दूसरा आ रहा है 5। इसलिए बोला जाता है कि इसको शॉर्ट में सॉल्व करना है तो देख बेटा एक काम कर, तू लिख दे mod x - 2 इज इक्वल टू +or -3, +or -3। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, लेकिन इसको लिखने से पहले मैं इसका कहानी समझाता हूं कि ये हुआ क्यों। ध्यान देना बेटा, अब क्वेश्चंस थोड़े लेवल अप हो जाएंगे कुछ देर में। बेटा मॉड का काम क्या है, मॉड का मेरे को सर ग्राफ नहीं आता मॉड का, मुझे मैथमेटिकली बताओ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। ट्राई करते हैं, बिल्कुल बन जाएगा। अब बिल्कुल डेफिनेशन से चलेंगे कि सर मॉड का काम है अंदर के इंसान को पहचानना। तो यहाँ पे हम नहीं जानते सर इंसान पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और मैंने आपको यहाँ पे क्या सिखाया कि जब कुछ नहीं देता है, कहा गया वो, इधर ही सिखाया था ना आपको, कि जब कुछ नहीं देता है तो हम ऑल पॉसिबल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं कि जो भी केस पॉसिबल है आप सर बात करो उन पे। तो वापस से वही सोचा बेटा कि या तो ये इंसान पॉजिटिव हो सकता है, नहीं तो ये इंसान नेगेटिव हो सकता है। तो मैंने केस ले लिया कि बेटा x - 2 या तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो x - 2 नेगेटिव होगा। अगर x - 2 पॉजिटिव है दैट मींस बेटा x ग्रेटर देन 2 होगा, एंड अगर ये नेगेटिव है बंदा तो x लेस देन 2 होगा। अब आगे समझिए, मैंने आपको क्या सिखाया कि जब अंदर का इंसान पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर निकलता है। एज इट इज बाहर निकलने का मतलब क्या होगा बेटू, x - 2 आजाद हो जाएगा, उसको कोई कुछ नहीं करेगा और वो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। यहां से x का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा, x = 3 + 2 दैट इज x = 5। अब आगे समझिए, अगर ये बंदा नेगेटिव है तो इसको क्या पड़ेगी बेटा, मार पड़ेगी, और मार पड़ेगी तो निशान लग जाएगा, और निशान लगेगा तो हम लोग -x - 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये भाई साहब नेगेटिव निकले। अब आगे समझते हैं बेटा, =3। देखो क्वेश्चन सेम है, बस मैं पॉसिबिलिटी पे बात कर रहा हूं, मैं केसेस पे बात कर रहा हूं। सर या तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो ये नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो सर ये एज इट इज बाहर आएगा, अगर ये नेगेटिव निकला तो सर निशान लगा के बाहर आएगा। सिंपल सी बात है सर। सो यहां से बेटा -x + 2 = 3 आ रहा है, एंड देन -x = 3 - 2 = 1, देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया बेटा लोग, -1। अब यहां से 2-3 कैटेगरी के बच्चे आते हैं। एक बच्चा बोलेगा सर देखो आंसर मैंने ला दिया, जाके पापा को बोलूंगा पापा मैंने सवाल सॉल्व कर दिया, आईफोन दिला दो। अब तो बेटा टॉप कर गया, शायद से इस क्वेश्चन में उसने टॉप किया है, तो नसीब अच्छा है तो आंसर सही आएगा, और नसीब खराब है तो बेटा आंसर दोनों नहीं आएगा। इसीलिए एक काम आपको और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मुझे एक सवाल का जवाब दो बेटा, ये x = 5 इसका आंसर है कि नहीं? समझो बात को, समझो कर रहा हूं आपको।
आपने जो Yes, x sir. 5 लाया बेटा, वो कहाँ से लाया? क्या इसको सॉल्व करके लाया है? नहीं, आपने इसको सॉल्व करके लाया। मतलब सर आपने क्वेश्चन में फेरा फेरी किया है सर, कुछ नहीं। और मैं एक डायलॉग बचपन से ही बोलते आ रहा हूं कि जब जब आंसर दोगे क्वेश्चन से पूछो कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगा तो वो आंसर नहीं आएगा, अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ तो आंसर आएगा। अब इस केस में बेटा x ग्रेटर देन 2 चाहिए था, बहुत केयरफुली समझना। इस केस में x ग्रेटर देन 2 चाहिए था और मेरा x आया भी ग्रेटर देन 2, 5 आया, तो वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब आंसर इज एक्सेप्टेबल सर, x का ये वैल्यू हो सकता है। अब यहां पे समझिए, x का वैल्यू -1 है और ये मांग क्या रहा था कि मेरे को 2 से छोटा वैल्यू देना। ये पहले से ही जिद करके बैठा है कि देखो भैया हमको 2 से छोटा दो, और आपने अपने नसीब से x का वैल्यू -1 आ भी गया। देखो नसीब कितनी अच्छी है अपनी। अब ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है, ये वैल्यू भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस केस में आपके पापा आपको आईफोन दिला सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब ये केस ना बनेगा और आप जल्दबाजी में गलती कर दोगे। बात समझ में आई बेटा लोग? क्या इस Yes, क्वेश्चन sir. की भावनाओं को समझ पाए कि क्वेश्चन आपको सिखाना क्या चाहता है? सिखाना यही चाहता है कि हर एक्स आया हुआ आंसर नहीं होता है। जो भी एक्स आप देख रहे हो ये आंसर नहीं होगा। आपको इस आंसर को यहां से वेरीफाई करना होता है कि ये क्या बोल रहा है और ये क्या बोल रहा है। अगर यहाँ पे कोई अब ये बोला 2 से बड़ा और आप सॉल्व किए और आ गया एक्स का वैल्यू 0, अब बोलोगे देखो भैया ये 0 एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि यू बोल रहा है 2 से बड़ा दो और आप 0 लेकर आ गए, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया ना दो लोगों के बीच में, तो आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बात समझ में आई बेटा? बोलो। हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सी बात है बेटा, एक्स का आंसर लिखते टाइम आप हर केस को देखोगे, क्या एक्स खुश हो रहा है? खुश हो रहा है से आंसर दो, नहीं हो रहा है भगा दो। और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन है mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मैंने mod x का ग्राफ बनाया, इस बार 0 पे ही 0 बन रहा है, तो mod x का डायरेक्ट मैं y एक्सिस पे ग्राफ ले सकता हूं। मैंने क्या बोला कि ये पार्टी ओरिजिन पे ही 0 बन रही है, तो ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वहां पे मैंने 2 पे लिया था। अब 4 से बड़ा चाहिए सर। एग्जैक्टली 4 से बड़ा मतलब राइट जाओगे तो 4 मिलेगा, लेफ्ट आओगे तो -4 मिलेगा। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मुझे 4 से बड़ा दो, नहीं तो 4 से बराबर दो। तो 4 से बराबर जब लोगे बेटा लोग, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जब 4 से आप लोग बड़ा वैल्यू लोगे, एग्जैक्टली 4 लोगे तो ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा। एंड अगर 4 से बड़ा लोगे तो एक यहां जाएगा। देख रहे हो इस एरिया में आने वाले, आपने यही बोला ना कि आप डिस्टेंस में एक ऐसा रस्सी देता हूं जो 4 यूनिट से बड़ा है, या आपने बोल दिया कि देख भाई तू यहां पे खड़ा हो जा और 4 यूनिट से जितना दूर तू जा सकता है जा, सब जमीन तेरी। तो या तो बंदा इधर जा सकता है, सब डिस्टेंस 4 से बड़ा होगा, या तो ये बंदा इधर आ सकता है, सब डिस्टेंस 4 से बड़ा होगा। क्योंकि मैथ से हम सारे पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो हमारा आंसर दोनों ही आएगा कि इधर भी जा सकता था सर और इधर भी आ सकता है। क्या बात समझ पा रहे हो बेटा लोग? बोलिए यस Yes, sir. सर। वेरी गुड। जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं उनको मैं एक ही शब्द बोलना चाहूंगा, बेटा बोलना है बोल लो, देश आजाद है, क्या पता गुलाम बन जाए, तो फिर बाद में आवाजें ना बोलनी पड़े आपको, बोलने का मौका ही ना मिले। अभी बोल लो, मेरी सरकार है अभी। बेटा बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे पूछता हूं कि Yes, sir. ग्राफ को देख करके मुझे आंसर बताओ कि एक्स का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है, तो आंसर क्या आएगा आपका? -इंफिनिटी से -4 मिल रहा है और Perfect, 4 क्या से बात है। +इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी से -4 इंक्लूडेड था, यूनियन 4 से लेकर के इंफिनिटी। अब इस चीज को क्या मैं लिख सकता हूं बेटा? ध्यान से समझिए कि सर ये वाला नंबर लाइन पे जितने सारे वैल्यूज मिलते हैं, यहां पे x -4 से छोटा होता। सोचकर देखो, Yes, sir. कि जितने सारे वैल्यूज मिल रहे हैं बेटा, इन सारे ही वैल्यूज पे x 4 से -4 से छोटा है।
और सिमिलरली राइट साइड में बताइए आप, x क्या है बेटा लोग, 4 से बड़ा है और इक्वल टू भी है। हाँ इक्वल टू भी है, मैंने वो भी लिखा। तो यहां से दो केसेस आते हैं बेटा, जब ये ग्रेटर का सिंबल आता है मॉड में तो हम दो केस लिखते हैं कि या तो x -4 से छोटा होगा, मतलब छोटे से छोटा होगा, नहीं तो x बड़े से बड़ा होगा। अब बड़ा कौन है 4 में, 4 और -4 में, 4 बड़ा है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। इसी को बोला जाता है बेटा बर्गर। वो सैंडविच था और ये हमारे लिए क्या हो गया, बर्गर। अब आपको जाना है बर्गर खा के आना है। कब कब अपने अपने बर्थडे पे सबको बर्गर खिलाना, मेरे को सैंडविच दे देना। तो दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, नोट करते हैं रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट हमारा फाइनली क्या बन रहा है उस पर ध्यान दो। पहला रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा लोग, हमारे पास अभी तक दो रिजल्ट्स आए। फर्स्ट रिजल्ट इज सैंडविच एंड सेकंड रिजल्ट इज बर्गर। बर्गर। दो ही रिजल्ट है अपने पास मॉड के बारे में। सैंडविच कब होता है, जब सर एक्स किसी से छोटा हो या बराबर हो। मान लो कि सर एक्स जो है ए से छोटा है या ए के बराबर है, तो एक्स क्या होगा, ए और -a के बीच में छुप जाएगा। दैट मीन्स कि एक्स बिलोंग्स टू -a टू a। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए आप लोग, एक्स बिलोंग्स टू, अच्छा थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग। सैंडविच क्या है बेटा, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए में, लेस वाले केस में सैंडविच लगाते हैं, ग्रेटर वाले केस में बर्गर लगाते हैं। सो एक्स क्या हो रहा है बेटा लोग, एक्स हो रहा है -a और a के बीच में छुप रहा है। सो फाइनल जो आंसर होगा वो आएगा एक्स बिलोंग्स टू -a से लेकर के a तक। ग्राफ से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। बर्गर कब अप्लाई करते हैं सर, जब आपका डिस्टेंस किसी से बड़ा मांगा जाए, लेट्स से कि a से बड़ा मांगा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होता है बेटा कि x जो होगा वो छोटे से छोटा होगा और x जो होगा बड़े से बड़ा होगा। दैट मीन्स कि x का वैल्यू बेटा आ जाएगा -∞ से -a यूनियन a से लेकर के इन्फिनिटी। क्या ये बात याद रखेंगे सारे बच्चे? यस सर। यस सर। गुड। सर एक बार बर्गर दोबारा बता दो। हाँ जी बेटा, ये बर्गर वाला पार्ट दोबारा बता दो। बर्गर वाला दोबारा समझिए आप, बर्गर वाला दोबारा समझिए बेटा। सवाल है, समझिए ध्यान से, कि mod x -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ये सवाल है आपका। आपने देखा कि सर डिस्टेंस हमको 7 से बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए, इसका मतलब बेटा ये सैंडविच है कि बर्गर है, बताओ। बर्गर। बर्गर। लेस में सैंडविच, सैंडविच देखो ना बर्गर से पतला होता है इसलिए उसको कम लगाते हैं, और बर्गर बहुत मोटा होता है इसलिए उसको ज्यादा वाले केस में लगाते हैं। तो जब देखा सर ज्यादा है यहाँ पे बर्गर लगाओ, देखा सर आपने छोटा है तो सैंडविच लगाओ। सैंडविच एक देखते हो ना, सैंडविच मतलब एक इधर और बीच में आपका जो भी होता है फ्रूट्स वगैरह जो भी आपका वेजिटेबल्स वहां पे अप्लाई कर देते हैं। बर्गर में तो सर कई सारे लेयर्स होते हैं, तो बड़े बर्गर बड़ा होता है इसलिए बड़े में लगाते हैं, सैंडविच छोटा होता है इसलिए सैंडविच। याद करने का तरीका है। अब बात को ध्यान से समझो। सर आपने ये सिखाया था कि इस क्वेश्चन को रीड करना है कि डिस्टेंस 7 से बड़ा चाहिए। चलिए सर एक्सिस बनाते हैं, ग्राफ के थ्रू समझते हैं इसको। डिस्टेंस सर 7 से बड़ा चाहिए, लेकिन इस बार हमारा नसीब ऐसा है कि ये पार्टी 0 पे 0 नहीं बन रही है। ये पार्टी कहां पे 0 बन रही है बेटा, +3 पे। तो ओरिजिन, ऑब्वियस बात है कि सर ओरिजिन फिर यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे आएगा। जहां पे 0 बनता है आपको खड़ा वहीं पे होना है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन में ना आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बताओगे सर इसका ग्राफ यहाँ पे होगा, आप रख लो। अब सोचकर देखो बेटा कि 7 डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना था, तो या तो आप लेफ्ट में जाओगे या तो आप राइट में जाओगे। बताओ बेटा, जब लेफ्ट में जाएंगे तो क्या मिलेगा, राइट में जाएंगे तो क्या मिलेगा? लेफ्ट वाला पहले बताओ। 7 मिनट पीछे आ जाओ। पीछे आने मतलब -4 मिलेगा। 3 - 7 -4
एंड 3 से 7 मिनट ज्यादा, 3 + 7 10। 10 ये रे देवा, ये नहीं आता है। अब समझ गए? हाँ जी सर। सर अब आपको क्या चाहिए था बेटा? 7 यूनिट से डिस्टेंस ज्यादा चाहिए था। ज्यादा का मतलब सर ये वाला रीजन ना, ये इधर का देख रहे हो, 10 से आगे यस सर और इधर से इधर। तो आंसर क्या होगा बेटा फाइनली? माइनस इन्फिनिटी। ये मेथड 1 है आपका, ग्राफ मेथड 1 है। आंसर बोलिए, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी टू माइनस यूनियन टू इन्फिनिटी। 10 से इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई बेटा लोग? हाँ जी सर। यस सर मेथड 2 देखिए, ये था ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन। मेथड 2 देखिए, बर्गर मेथड कैसे लगाएंगे सर। बर्गर मेथड क्या बोलता है, पहले उसको रिकॉल करते हैं, एक बार समझते हैं। सर बर्गर मेथड बोलता है कि अगर मॉड किसी चीज से बड़ी है, बड़ा है, तो ये छोटे से छोटा होगा, बड़े से बड़ा होगा। मतलब x जो होगा सर -a से छोटा होगा और x जो होगा +a से बड़ा होगा। ये हमारा बर्गर का रूल है सर। बिल्कुल समझते हैं बेटा। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे सर कि ये जो चीजें सर 7 से बड़ी है, तो क्या लिखेंगे बेटा कि x - 3 छोटे से छोटा होगा और बोल के दिखाओ, बताओ x बताओ, -3 बड़े ग्रेटर देन इक्वल 7 से बड़ा होगा। ये ये अपना बर्गर रूल है। अब यहां से सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, x - 3 इज, बोलो, x इज लेस देन इक्वल टू -7 + 3 -4 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सो x -4 से छोटा है और बराबर है, तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -4 और का मतलब यूनियन होता है, और x 10 से बड़ा है, मतलब बेटा 10 से लेकर के इन्फिनिटी। क्या बात समझ में आई? सो यू हैव टू मेथड, यू कैन डू दिस सम बाय ग्राफ और यू कैन डू बाय बर्गर सैंडविच रूल। बात चमका सारे ही बच्चों को? यस सर एकदम चमका। किसी भी बच्चे को कोई भी तरीका का तकलीफ है, प्लीज बताइए। अभी तक क्या नहीं समझा, क्या समझा, अब बिंदास बोल सकते हैं। सर दोनों मेथड समझ आ गए। क्या बात है, चमक गया सर, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए। रेडी हो बिल्कुल ट्विस्ट देखने के लिए? यस। पहला ट्विस्ट, यस सर। देखो जब ये आता है ना, दिमाग में आइडियाज आते हैं तो सम्स अपने आप निकलते हैं। चलो पहला ट्विस्ट देखते हैं। बताओ, सोचिए not और जवाब possible. दीजिए। परफेक्ट, इक्वल कर दिया। क्या बात है यार, नॉट पॉसिबल सर। क्यों बेटा, रीजन बताओ जरा। मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती सर है। मोड वैल्यूज हमेशा ग्रेटर देन 0। आपने सर नेगेटिव लिखा है सर, एक बंदा पॉजिटिव और दूसरा बंदा नेगेटिव, सर बराबरी का लड़ाई नहीं हो सकता है सर। वेरी गुड, आगे समझते हैं बेटा। मॉड x इज ग्रेटर देन -7, आंसर दीजिए। नॉट पॉसिबल है। सर हाँ जी? 0 से पॉसिबल है। इंफिनिटी। सोचिए और आंसर दीजिए। 0 से इंफिनिटी। मैंने क्या बोला था, समझो, डेफिनेशन से समझो, हमेशा ही बेसिक से सोचा जाता है। इंफिनिटी बेटा ये क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव। कौन है? नेगेटिव नेगेटिव एक बंदा। पॉजिटिव क्वांटिटी क्या नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी हो सकती है? यस सर हमेशा होती है। सकती है सर, इसमें नया क्या बताया आपने? -6 से शुरू होगा। आंसर इज ऑलवेज ट्रू सर, दिस इज ट्रू। ट्रू मतलब ऑल रियल, मतलब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आंसर है सर। आप जो मर्जी रख लो यहाँ पे सर, जो मर्जी रख ले, हाँ रख लो।
-4 रखो सर, -4 का 4 का मॉड 4, 4 ग्रेटर देन -7 सर ट्रू है। सर 0 रख के दिखाओ, 0 ग्रेटर देन -7 सर होता है। सर -7 रख लो आप, -7 का मॉड बेटा 7, 7 ग्रेटर देन -7 ट्रू है सर। तो गलती कहाँ पे मुझे ये बता। तो -8 का मोड रखेंगे तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नहीं कुछ नहीं। आप बात समझ में आई बेटा? हाँ कि जी। ये हमेशा ये Yes, सत्य sir. है, यस सर। के proof पे होता है, ये हमेशा सत्य है सर। आपसे क्या मतलब, आप ऐसा लगता है कि सर मैं 4 बजे जग जाऊंगा तो सूर्य नहीं उगेगा, मैं सर 10 बजे तक जगूंगा तो सूर्य राइज नहीं होगा, सनराइज नहीं होगा। अरे होगा भैया, वो हमेशा ही सत्य है, वो सबके लिए वैलिड है। ऐसा थोड़ी है कि उसको लग गया कि त्रिशात सो रहे 8 बजे तक, तो चलो हम भी सो लेते हैं, हम भी 8 बजे जगेंगे। बेटा सन है, मुर्गा थोड़ी है। बात समझ में आई बेटा? यहां तक तो ट्विस्ट थोड़ा ठीक था, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया, एक आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। क्वेश्चन देखिएगा, आंसर पॉसिबल अगेन नॉट पॉसिबल। सर, पॉसिबल है। हाँ जी बेटा, नहीं है पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, सर Yes, sir. Not possible. नॉट पॉसिबल। सर बेटा पॉसिबल ये तो लग रहा है। नेगेटिव क्वांटिटी के या तो बड़ा है या तो बराबर है सर, दोनों में से एक तो सही है ना, बड़ा तो है ना, दैट मींस ऑलवेज ट्रू सर। x 0 पे ट्रू होगा ये, नहीं हो सकता। कोई भी वैल्यू रख लो आप। अच्छा हाँ सर ठीक है, Always- मोड लग गया ये। डन हो गया नेगेटिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाइए। सर नॉट ये पॉसिबल। Not Not possible. possible. हाँ जी, Possible. नॉट पॉसिबल। नॉट नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। पक्का? यस सर, Yes, पॉजिटिव sir. का भी प्रूफ नेगेटिव से करके होता दिखाओ है। पॉसिबल नहीं है। सारे बच्चे पेन पेपर निकालेंगे, 2 मिनट टाइम लेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे मुझे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस, आई वांट प्रूफ नॉट स्टेटमेंट। घर पे जाओ, सोच कर आओ। प्रूफ ऑफ दिस वन एंड प्रूफ ऑफ दिस वन, क्या है, क्यों है, कैसे है, बताना है आप। सिर्फ बोलना नहीं है, हमको मैथमेटिकल वे में प्रूफ करके दिखाना है कि सर ये ट्रू नहीं है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, मैं लिख करके जा रहा हूं, याद रखना। पहला प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साथ में लिखेंगे तो भी अच्छी बात है। मॉड एक्स माइनस एक्स के भी बराबर होता है, जो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है। थर्ड है कि मॉड एक्स का स्क्वायर लिखो या एक्स का स्क्वायर लिखो, दोनों सेम चीज है। फोर्थ है कि अंडर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर दिख जाए तो आप इसको एक्स ना लिखोगे, आप इसको मॉड एक्स लिखोगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वीआईपी क्वेश्चन है मेरे लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीआईपी क्वेश्चन में आते हैं सब वीआईपी पॉइंट्स के, कि अंदर अगर एक्स स्क्वायर दिख गया तो गलती से वो बचपन वाला जादू मत करना सर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट उड़ा दो, एक्स बच जाएगा। बेटा वो बचपन में करते थे, अब नहीं। नेक्स्ट क्या है कि 0 का मॉड भी 0 होता है, और आगे समझते हैं सर। अगर एक घर के अंदर 2 लोग बंद हैं तो दोनों को अलग अलग घर के अंदर हम बंद कर सकते हैं। एक्स वाई का मॉड एक साथ मॉड मतलब मॉड एक्स इंटू मॉड वाई होता है। 7th प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, मॉड एक्स डिवाइड बाई मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स डिवाइड बाई मॉड वाई। एंड इन दोनों को ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, खास करके इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये सवाल सॉल्व करने में काम ज्यादा आता है। ये शॉर्ट ट्रिक है,
short way to solve questions. To solve questions of the form numerator by denominator का मॉड. ऊपर में कुछ फंक्शन है, नीचे में कुछ फंक्शन है बेटू, और दोनों का मॉड लगा के दिया है. तो ऐसे सारे में ये इक्वेशंस बहुत काम आता है. मल्टीप्लिकेशन में भी काम आता है. अगर इन जनरल बोला जाए तो इनको मैथमेटिकली बोला जाता है कि मॉडुलस फंक्शन में इनके बारे में बोल रहा हूं. मॉड इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, सॉरी डिवीजन. मॉड मल्टीप्लाई और डिवीजन पे ब्रेक हो जाता है. अब यहां से कुछ होशियार बच्चे का जन्म होता है, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चों का, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं सर एक जादू दिखाता हूं, आप मेरे को गोल्ड मेडल देना. क्या जादू सर? रुको बताता हूं. सर जादू ये है, आपने बोला सर कमरे के अंदर दो लोग बंद हैं तो दोनों को अलग अलग बाहर निकाल दो. तो इधर 7th 8th प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना. मैं थोड़ा इसको अलग कलर में लिख रहा हूं क्योंकि अपने आप में बहुत फेमस है. मतलब इंस्टा पे आईडी रहता तो शायद इसको ब्लू टिक मिल जाता, इतना फेमस है. तो 8th वन प्रॉपर्टी है कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है. 9th मॉड एक्स प्लस माइनस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है. अब यहां पे मैंने सस्पेंस बना दिया. तो कब होता है सर मुझे ये बताओ. पढ़ेंगे जब मॉडुलस के ऊपर और बातें करेंगे कि सर ये ट्रू कब है. डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन वाला सर बहुत आराम से सिखाया आपने, इसमें सर सस्पेंस बना रहे हो. बनाना बहुत जरूरी है. हाँ, इनको याद रखने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ये हमेशा ही छोटा और बराबर होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से. इवन यहां पे माइनस साइन भी लगा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है. 11th वाला देखिएगा कि मॉड एक्स माइनस मॉड वाई ये हमेशा बड़ा होता है मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का ओवरऑल मॉड से. प्लस भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट इज सर स्क्रीन पॉज हो गई. पॉज हो गई है. ओके, अब ठीक है. अब एकदम ठीक है. दिख रहा है? ये Slide सब bit- दिख रहा है. हाँ जी स्क्रॉल सर हो दिख रहा है रहा कि है. नहीं? स्क्रॉल हो रहा है? ये सब नहीं नहीं हो रहा है, बस नहीं हो रहा है, एकदम ठीक दिख रहा है. तो इंपॉर्टेंट नोट क्या है बेटा? इक्वालिटी होल्ड्स इफ x and y have same sign. Have same sign. एंड आज के लेक्चर के बाद मॉडुलस के ऊपर और बातें होंगी. हो सकता है 2 लेक्चर और लूं मैं. इनके बारे में हम लिख देता हूं टू बी कंटिन्यू. अभी इनका रूप देखोगे आप. इनके ऊपर स्पेशली एक लेक्चर डेडिकेट करूंगा मैं. 1 घंटा लूंगा, आराम से सिखाऊंगा. फिर तो मॉडुलस के लिए आप तो किंग बन जाओगे. तो चलिए जी बेटा कुछ होमवर्क लेते हैं. ये होमवर्क क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं कराने वाला हूं तो ट्राई कीजिए, आप घर से सोच कर आइए. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका जल्दी से, क्योंकि ये पीडीएफ में आपको नहीं दूंगा मैं. डन? ये सब जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें सारे बच्चे. इसको भी लो.
ये सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिया है, इसलिए मेरे को ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट बेटा ये है कि सारे बच्चे दोनों मेथड से ट्राई करेंगे, सैंडविच बर्गर एंड ग्राफ, दोनों ही रूल अप्लाई करने हैं आपको। ओके सर। ओके डन। ये बताओ, ये करके आना है आपको, बहुत जबरदस्त सवाल है। डन बेटे लोग? Yes, sir. ये वाला भी लो। डन? यस सर। काफी है सर। ये भी लो। सारे क्वेश्चंस को आपको सोच करके आना है, ट्राई करके आना है। मैं सारा क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करूंगा, उसके लिए टेंशन ना लेना, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे भरोसे बैठ जाना कि सर ही कराएंगे, हम नहीं करेंगे। सोच कर आना है तो क्लास और इंटरेस्टिंग होने वाली है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर। ओके सर। इसको सर छोड़ एक दो, बार ये नहीं फोर्थ सिखाना प्रॉपर्टी निकालना। बेटा। आ रहा है वो मैं पीडीएफ दे दूंगा, एंड इसको आप लोग ना जरा स्क्रीनशॉट ले लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाव क्वेश्चंस है सारे के सारे। तो वाव की फुल फॉर्म भी बता दो। हाँ जी बेटा। वाव की फुल फॉर्म? वाव का फुल फॉर्म नहीं मालूम है बेटा, बस वाव बोलते हैं। आपको मालूम रहेगा तो मुझे बता देना, ठीक है? वंडर ऑफ वंडर। वंडर ऑफ वर्ल्ड, क्या बात। विवेक ने बताया। कूल, थैंक यू। हो गया जी बेटा लोग? Yes, sir. यस सर। तो चलिए मिलेंगे आपसे, सर करेंगे फोर्थ अच्छी बातें प्रॉपर्टी आप, निकालना है। अच्छी बातें और होंगी नेक्स्ट क्लास में। फोर्थ प्रॉपर्टी, अब जो क्लास खत्म हो गई है बेटा, ये कौन सा, ये हाँ जी सर, इसमें ये मोड क्यों लगाया ये समझ नहीं आया मेरे को, सस्पेंस है क्योंकि बेटा। x की तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू पॉसिबल है, आईआईटी इस तो पे कम से मोड क्या जरूरत है? आईआईटी कम से कम इसके ऊपर कितने साल का आईआईटी है? 60-70 साल का आईआईटी है ना, तो 60-70 बार सवाल 10-15 पूछा लाख है। क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट 7, ये फंडा, ये रिजल्ट कम से कम 60 से 70 बार आया रहेगा। सर ये फंडा ही 60 से 70 बार आ गया। हाँ जी, इसलिए बोला ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटू।